Good morning, students. Today I taught you trigonometric identities. First we will write all the related formulas. These are sin theta into cosec theta equal to 1, sin theta equal to 1 by cosec theta, and cosec theta equal to 1 by sin theta. Sec theta into cos theta बराबर 1, तो sec theta equal to 1 by cos theta and cos theta equal to 1 by sec theta. Tan theta into cot theta बराबर 1, तो tan theta equal to 1 by cot theta और cot theta equal to 1 by tan theta. ठीक है? sin square theta plus cos square theta equal to 1, sin square theta equal to 1 minus cos square theta और cos square theta equal to 1 minus sin square theta. cosec square theta minus cot square theta बराबर 1, cosec square theta equal to 1 plus cot square theta और cot square theta equal to 1 cosec square theta minus 1. Sec square theta minus cot minus tan square theta equal to 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये सभी फॉर्मूला को लिख चाहिए. tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा. ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है. ठीक है. इसके इस फॉर्मूला के यूज से हम लोग आइडेंटिटीज को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं. 1 मिनट इसको लिख लीजिए, तब हम फिर आगे बतलाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं.
अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको कहते हैं। तो जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के केस में हमने आपको बतलाया था कि इफ LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज, देन सच एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसी तरह से वैसा, इसलिए all the identities, algebraic identities is said to be algebraic equation, but all equations are not said to be algebraic identities. इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री में भी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसको भी हम लोग वही कहते हैं कि इफ फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, जैसे आपके पास 5 वैल्यू आप जानते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि ऐसा कोई टर्म जिसमें LHS RHS के बराबर फॉर दीज ऑल 5 वैल्यूज के लिए हो जाए तो उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। जैसे इसमें से किसी भी फॉर्मूला को आप ले लीजिए, इसमें से ईच एंड एवरी फॉर्मूला आर सेड टू बी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, because if you put the value of theta, any value of theta in LHS, the result is always equal to RHS. सेम वैल्यू को आप पुट कीजिए LHS में, किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वह 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 45 हो या 60 हो, जो भी हो। क्योंकि आप 5 वैल्यू का हम नाम ले रहे हैं, वो इसलिए नाम हम 5 वैल्यू का ही ले रहे हैं कि आप अभी 5 वैल्यू को का ही रिजल्ट जानते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है उसको आप 5 का ही जानते हैं। जब आगे के क्लास में जाइएगा तो 180 डिग्री तक आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ तक का कोई भी वैल्यू आप थीटा के जगह पर डाल दीजिए, कोई भी डिग्री डाल दीजिए। यदि LHS RHS के बराबर हो जाता है तो वह ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, अदरवाइज वह नहीं। क्लियर? अब आप देखिए कि अब इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग जो अडॉप्ट करते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है। क्या है? तो सबसे पहला LHS फर्स्ट है LHS converted into RHS। सेकेंड है RHS converted into LHS। तीसरा है LHS and RHS both are simplified, and when LHS and make simplified in such a way that LHS equal to RHS। Fourth, during solving the identities never transfer the LHS term, transfer the any term of
LHS or RHS to each other. ये चार कंडीशन को आपको, ये कंडीशन है, इस चार कंडीशन को आपको याद रखना है कि ऐसा ना हो कि इधर का उधर आप कर दीजिए। जैसे हमने आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया कि लेट कीजिए कि आपको हम कोई भी एक आइडेंटिटीज दे देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा लेट, मतलब एक क्वेश्चन है, प्रूफ दैट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर। तो आप ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूव हो गया। ऐसा नहीं करते कि tan स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आइए और इसको 1 को लेके उधर चले जाइए, मतलब ये आ गया इधर और इसको आप लेके इधर आ जाइए और इस तरह से लिख दीजिए, और तब आप कहिए कि सर ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा -1 को यदि आपको tan स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करना है तो यू कन्वर्ट इट इनटू इन दिस वे। LHS को लीजिए या RHS को लीजिए, किसी एक को लीजिए आप। LHS को लेते हैं, LHS सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बराबर RHS। आप ऐसे लिखेंगे, LHS में सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने कन्वर्ट किया तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा -1। अब इसका LCM ले लिए तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा बराबर tan थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये RHS हो गया, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रूफ करेंगे। ऐसा नहीं पूरा जैसा आप पहले बतलाए थे कि LHS को RHS में, RHS को LHS में लेके चले जाइए और उसको प्रूफ कर दीजिए और हो जाएगा, ये नहीं होता। ठीक है। अब देखिए इसका बेसिक में हम कुछ आपको बतला रहे हैं कि जैसे हम कहें convert all T ratios in only in following terms। ये क्वेश्चन है, इसमें A में सबको साइन थीटा के केस में, B में cos थीटा के केस में और C में tan थीटा के केस में कन्वर्ट कीजिए। मतलब जितने भी टी रेशियो हैं उन सब को आप साइन थीटा के केस में, मतलब अब साइन थीटा है तो साइन थीटा के केस में क्या चीज़ करेंगे, लेकिन इसके अलावे जो 5 हैं उन सभी को आप साइन के केस में ही लिखिए। इस केस में सभी को कॉस के केस में ही लिखना है, इसमें tan के केस में ही लिखना है।
लिखना है, जैसे एक हम बतला रहे हैं सबको साइन के केस में लिखना। तो अब हम ऐसा जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक आपका कॉस थीटा कन्वर्ट हो गया साइन के फॉर्म में, ठीक है। अब tan थीटा साइन कॉस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा के जगह पर ये डाल दीजिए, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है आपका ये हो गया tan थीटा हो गया। इसमें भी केवल साइन का वैल्यू हमको पता रहेगा तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए, अब हम कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ये भी हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया। चौथा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। सो कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। देखिए, हमारे कहने का सेंस यही था कि जितने भी टी रेशियोज हैं उसको जो आपका गिवन यहाँ दिया हुआ है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब फॉर्मूला, इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में आपके बुक में शायद क्वेश्चन में नहीं है, ये हम अपने मन से दे रहे हैं आपको। इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको सारा फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा। और फॉर्मूला को रटने से याद नहीं होता है, उसका यूज करने से याद होता है, तो उसको आप यूज करते चले गए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने एक फॉर्मूला ले लिया। इससे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दिए, फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिए। अब इस जगह पर एक ब्लंडर आप लोगों के द्वारा, जनरली कुछ बच्चों के द्वारा हो जाता है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग रूट से बाहर कर देते हैं और लिख देते हैं बराबर है, मतलब जनरली हम लोग जो लिखते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन थीटा। ये एकदम गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, इसको एकदम नहीं लिखना है, ये तो ऐसे होगा ही नहीं। हाँ, यदि इसके अंदर ऐसा होता रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप 1 माइनस साइन थीटा लिखते तो ये सही था। लेकिन ये तो यहाँ ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके और इसके वैल्यू में अंतर हो गया। 1 माइनस इसका वैल्यू हो गया रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तब आप 1 माइनस साइन थीटा लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये इसको केवल आप इसके बराबर में लिख दीजिएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। इस तरह का ब्लंडर नहीं करना है, ध्यान रखना है। और फॉर्मूला को रिकॉल करते हुए हम एक और कर देते हैं, tan थीटा को कर देते हैं। tan थीटा के केस में सभी को कन्वर्ट, इसके अलावे जो रेस्ट 4 बच जाते हैं उसको आप लोग करेंगे, तब हम कुछ सवाल आपको बतलाएंगे। एक tan थीटा को लेते हैं, ये था A, अब एक C लेते हैं। ईच एंड एवरी टर्म इज कन्वर्टेड इनटू tan थीटा। तो tan थीटा के केस में सबसे पहले हम लेते हैं
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर है रूट अंडर 1 माइनस सेक थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। एक हम सेक थीटा को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब लिखते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये और ये कैंसिल। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है -1 टेन स्क्वायर थीटा बाई -1, यहाँ भी कॉमन ले लिए तो टेन स्क्वायर थीटा -1, ये और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा -1। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा निकल गया। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा -1। तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए, ये आपको साइन कॉस सेक का निकल गया। अब देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू इसका रिवर्स साइन का रिवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा -1 बाई टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा हो गया है, कॉस थीटा हो गया है और कॉट थीटा एक ये हो गया। कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा होता है, आप सब आदमी जानते हो। ये हो इस तरह से ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टी रेशियो को हम टेन के फॉर्म में ही लिख दिए। केवल टेन थीटा हमको मालूम हो तो हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं और कॉसेक भी निकाल सकते हैं। देख रहे हैं, ये पांचों के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। इस तरह से
अब ये आपको एक करना है, एक आप लोग कीजिए, हम 2 मिनट का समय आपको देते हैं, एक आप cos थीटा के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कीजिए, तो इसी तरह से होगा। cos थीटा के केस में 2 मिनट का समय हम दे रहे हैं और इसको नोट भी कर दीजिए। फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, इसी से सब बनेगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसको सॉल्व करके बतला रहे हैं कैसे होगा। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा भी और नोट भी करते चलिएगा अपने कॉपी पर। इसको देखना भी है, समझना भी है और नोट भी करते चलना है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रूफ दैट फर्स्ट में cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 by 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको प्रूफ करना है, तो आप क्या लेंगे, LHS। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 by 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 by 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के, तो हम यहाँ लिख दिए cosec स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई cosec थीटा बराबर साइन थीटा, तो 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 बराबर RHS। देख रहे हैं, हम केवल LHS को लेके चल रहे हैं और उसको RHS पर पहुंचा रहे हैं। उसमें डिफरेंट फॉर्मूला का जो आइडेंटिटीज में हमको फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं जहां जिसका जरूरत है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, अब ऐसा नहीं है कि केवल यह इसी तरह से बनेगा, और भी कई तरह से बन सकते हैं। आप जिस फॉर्मूला का यूज कीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा चाहे 1 पाने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला नहीं है, और भी कई सारे फॉर्मूला हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर हम इसको कर देते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेते, उससे भी कुछ आ जाता रिजल्ट, थोड़ा लंबा ही सही लेकिन आ जाता, उसका भी रिजल्ट हमको बनता। तो इसमें घबराना नहीं है, बनेगा किसी भी तरह से फॉर्मूला का सही यूज और सही तरीके से होना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए ये भी इजी है। यहां पर भी आपका LHS में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हमारे दिमाग में जो बात आई, LHS को जिस समय हम लिख रहे थे उसी समय हमने देखा ये a माइनस बी के फॉर्म में है और यह a प्लस बी के फॉर्म में है। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा हम इधर फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है क्या, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, हमारे फॉर्मूला में है। तो हम यहाँ पर इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप फिर देखिए फॉर्मूला को, यदि आपको याद है तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही लिखा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो बराबर है 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बराबर RHS रूट। देख रहे हैं एकदम इजी है, आपको बनाना है, आपको इसमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं एक ही बार में आपसे बन जाएगा, हो सकता है कि हम जितना जल्दी बना रहे हैं उतना जल्दी आपसे नहीं बने, आप उसके लिए थोड़ा समय लगे, आपको कुछ और टॉपिक को लिखना पड़े, कुछ ज़्यादा फॉर्मूला का यूज करना पड़े, लेकिन उससे घबराना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन के बाद आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, आप समझने लगिएगा कि अब हमको क्या करना है। जब तक आपको दिक्कत होगी तब तक ही दिक्कत होगी जब तक कि आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट नहीं कर गया है। जो ही फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट कर जाएगा आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। इसी में अब आगे का देखिए, एक क्वेश्चन है कॉसेक 4 थीटा माइनस सेक 4 थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं कॉसेक cos 4a माइनस साइन 4a
इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें भी हम LHS लेते हैं। cos 4a माइनस साइन 4a, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम a मान लें, इस पूरे को x मान लें और इस पूरे को y मान लें, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको ऐसे लिख देते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गए। अब इतना बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसकी जगह पर 1 डाल दें, तो 1 इंटू इतना बराबर इतना ही, इसलिए हमने अब लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप RHS की तरफ कि हमको पहुंचना कहाँ है, हमको प्रूफ क्या करना है। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 पर जाना है, मतलब कि वहां पर साइन है नहीं, केवल cos है, और यहाँ पर हमको साइन अभी है, इस साइन को हम चेंज कर दें। तो साइन स्क्वायर a बराबर होता है, cos के केस में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर अब हम लिखते हैं cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्यों? इसलिए कि साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर RHS। देखा है? इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम बतलाते हैं, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बतलाते हैं। आपका होता है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा अलजेब्रा का भी, अलजेब्रा का भी फॉर्मूला को याद रखना है। जैसे एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, आपको याद होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम LHS लिखते हैं, LHS साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और उस फॉर्मूला को देखते हैं
साइन थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला हमारा होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम इसको अब तोड़ते हैं तो हम लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इतना तो कर लिए, इतना के बाद अब आप अपने ध्यान को लेके चलिए कि हमको पहुंचना कहाँ है, RHS क्या है। तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया। यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 कैसे होगा, तो तुरंत आप फॉर्मूला की तरफ आइए, देखिए कि क्या हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या है। इसको आप तुरंत अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, बराबर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर RHS। समझ गए? इसको समझ गए?